नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन वाला पे। आज की वीडियो में हम एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन्स जो कि क्लास 1, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और इसके अलावा क्लास 2 एंड अबव जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे कि क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सभी में एडमिशन्स जो है ओपन हो गए हैं और किस तरीके से आप लोग इसमें एडमिशन्स करवा सकते हैं। ऑफ़लाइन माध्यम रहेगा, ऑनलाइन माध्यम रहेगा और क्या-क्या डेट्स इसके लिए रहेगी, वो सभी जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। यानी कि कंप्लीट शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले मैं बाल वाटिका एडमिशन्स की बात करता हूँ जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी स्टार्ट हो जाएगी और 15 अप्रैल उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। बाल वाटिका 1, 2 एंड 3 इसमें बच्चे की मिनिमम एज अगर बाल वाटिका 3 में आप 1 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 में 4 साल और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल की उम्र आपके बच्चे की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर क्लास 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी 6 साल बच्चे की उम्र रहेगी मिनिमम। 31 मार्च 2024 को बच्चा वो जो उम्र मैंने आपको बताई क्लास वाइज़ वो आपके बच्चे की हो जानी चाहिए पूरी। अब हम बात करते हैं एडमिशन्स कैसे होने हैं ना। पहले बाल वाटिका में फॉर्म्स अप्लाई किए जाएँगे ऑनलाइन ऑफ़लाइन माध्यम से। ऑफ़लाइन माध्यम से आपको स्कूल में विज़िट करके वहाँ से फॉर्म्स लेकर अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करने हैं और 15 अप्रैल तक का समय आपके पास रहेगा। अच्छा, बाल वाटिका में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं बच्चे के लिए, तो सभी केवीज़ जो है लगभग 1500 केवीज़ जो है पूरे भारतवर्ष में हैं और उन सभी केवीज़ में बाल वाटिकास जो है क्लास अभी फंक्शनिंग नहीं है। लगभग 450 ऐसे केंद्र विद्यालय हैं जिसमें क्लास 3 यानी बाल वाटिका 3 को फंक्शनिंग्स में रखा गया है। बाकी कुछ 50 केवीज़ ऐसे हैं जिसमें बाल वाटिका 1, 2, 3 तीनों फंक्शनिंग है। तो वो लिस्ट जो है आप हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं या फिर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे केंद्रीय विद्यालय पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आप चेक कर लेंगे और अपने एरिया में जो भी केंद्रीय विद्यालय आपके पड़ता है, उस केंद्रीय विद्यालय में अगर बाल वाटिका 3, बाल वाटिका 1, 2 फंक्शनिंग है, तो ऐज के क्राइटेरिया के हिसाब से आप बच्चे का एडमिशन्स करा सकते हैं और ऑफ़लाइन माध्यम से ही इसमें एडमिशन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट जो है जारी की जाएगी 19th ऑफ अप्रैल को और इसमें अगर एडमिशन्स जो है पूरे हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट लिस्ट नहीं आएगी। अदरवाइज़ नेक्स्ट लिस्ट जो है 29th अप्रैल को आएगी और उसके बाद थर्ड लिस्ट भी आएगी 8th ऑफ मई को। तो ये 3 लिस्ट में आप अपने बच्चे के नाम को चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी में नहीं होता है तो शायद फिर चांसेस इसमें ना हो, नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करिएगा। बाकी चांसेस किस तरीके से बढ़ सकते हैं वो सभी के बारे में हमारे चैनल पे लास्ट ईयर भी बात की गई थी और इस साल भी बात की जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी कि कैसे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अप्लाई करने पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स में बेसिस पे आपके बच्चे के एडमिशन्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप एससी, एसटी, ओबीसी से अगर बिलॉन्ग करते हैं तो उन कैंडिडेट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन केंद्रीय विद्यालय में रहता है। लगभग ओबीसी का 27%, एससी, एसटी में भी एससी की बात करें तो 15%, एसटी की शायद 8% का रिजर्वेशन वहाँ पे रहता है। तो कैटेगरीज़ में एडमिशन्स लेना उनका कंपल्शन होता ही है केंद्रीय विद्यालय का कि ओबीसी का लगभग 27% बच्चा उनको लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार एससी में 15% और एसटी में भी 8% एडमिशन्स लेने ही होते हैं। तो उस सीट के लिए सिर्फ़ उसी को जो एलिजिबल माना जाएगा। तो एससी, एसटी, ओबीसी इसके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ओबीसी के केस में सर्टिफ़िकेट के साथ एनसीएल सर्टिफ़िकेट भी चाहिए होगा। तो वो सब आपके पास अगर है तो आप अप्लाई करिए, आपके बच्चे के चांसेस जो है एडमिशन्स के बढ़ जाएँगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास 1 एंड ऑनवर्ड्स जो है एडमिशन्स के लिए। क्लास 1 जैसे बाल वाटिका की ऑलरेडी हमने बात कर ली है, उसके जो शेड्यूल्स भी आपको दिखा दिए हैं। तो अब हम बात करें अगर क्लास 1 में, तो क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन जो होता है सभी केंद्रीय विद्यालय इसमें होता है, यानी कि लगभग 1500 केंद्रीय विद्यालय देश भर में है, तो सभी केंद्रीय विद्यालय में ये एडमिशन्स निकलते हैं और ऑनलाइन माध्यम से इसमें एडमिशन्स फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। वहीं बाल वाटिका में ऑफलाइन माध्यम से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय के द्वारा एक एप्लीकेशंस भी जारी की जाती है। वो एप्लीकेशंस का भी लिंक या नोटिफ़िकेशन जो है जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा या ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर पाएँगे। 10 तारीख सॉरी 1 अप्रैल से ही इसमें ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 15 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। प्रोविज़नल फर्स्ट लिस्ट एज़ इट इज़ सेम है जो कि बाल वाटिका के लिए रखी गई है। 19 अप्रैल की फर्स्ट लिस्ट आएगी, 29 अप्रैल को सेकंड लिस्ट आएगी और सॉरी थर्ड लिस्ट आएगी 8th ऑफ मई को।
तो ये चीज़ें चूँकि सेम है बाल वाटिका की, इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एंड एससी एसटी ओबीसी वही जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्लास 1 के केसेस में अगर एडमिशन्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं पर्टिकुलर्स ये जो कैटेगरीज वाइज अगर हम बात कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी में, तो उसके लिए फिर दोबारा से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 7 मई को, और 8 मई से रजिस्ट्रेशन होगा, और 15 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें 22 मई से जो है फिर एडमिशन जो है या लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी और एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें क्लास 2 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, यानी एक्सेप्ट क्लास 11 के लिए एक्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसके एडमिशन क्लास 10th के बाद, रिजल्ट के बाद आते हैं। तो अभी रिजल्ट चूँकि क्लास 10th का अभी नहीं आया है, और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्लास 11th में अगर एडमिशन्स आप लोग करवाना चाहते हैं केंद्र विद्यालय में, तो पहले तो क्लास जो 10th में केंद्र विद्यालय के उसी स्कूल के बच्चे थे, उनको प्रेफ़रेंस दी जाती है। सबसे पहले उनके लिए एडमिशन्स ओपन किए जाते हैं। अगर वो लोग एडमिशन्स कराने लेते हैं और कुछ लोग नहीं कराते हैं और सीट वैकेंट रह जाती है, तो उस केसेज़ में जो है अदर स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से अगर आप एफिलिएटेड स्कूल से पढ़े हैं क्लास 10th में, तो आपको चांसेस दिए जाएगा एडमिशन्स के लिए, और वहाँ पे फॉर्म जो है ऑफ़लाइन माध्यम से आपसे भरवाए जाएँगे। ये सब रिजल्ट के बाद होगा। और वहाँ पे अगर बहुत सारे एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उस केसेस में जो है फिर लॉटरी के माध्यम से जो है एडमिशन्स का रिजल्ट निकाला जाता है। सेम यहीं पे अगर हम बात करें क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स की, तो क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ एंड ट्वेल्थ, इन सभी में भी एडमिशन केंद्र विद्यालय में अभी ओपन हो चुके हैं। और उसमें अप्लाई अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से ही आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो है बाकी जैसे बाल वाटिका और क्लास 1 के लिए 15 अप्रैल लिखी गई है, यहाँ पे क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए जो है 10 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। और इसमें ऑफ़लाइन माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीट की जो बात करें हम, अगर वैकेंसीज़ होगी, अगर आप स्कूल में विज़िट करेंगे, वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा, या एडमिशन इंचार्ज से, प्रिंसिपल से भी आप बात कर सकते हैं। स्कूल वो टाइमिंग पे चेक करना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे विज़िटर्स आवर्स क्या है, उनके बेसिस पे आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन-कौन सी क्लासेस में कौन-कौन सी जो है कितनी सीट जो है वैकेंट है। और उसी के हिसाब से आप लोग को वहाँ पे एडमिशन्स फॉर्म भी दिए जाएगा, और आप लोग फॉर्म्स भर के एडमिशन्स का फिर आप वेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स में ही एडमिशन्स आप केंद्र विद्यालय में करा सकते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट लिस्ट है, जो 15 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी एडमिशन्स की, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हो गए, एडमिशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स 16 अप्रैल से फिर शुरू हो जाएगा और 29 तारीख तक जो है चलेंगे। इसमें भी क्लास 11th को छोड़ के बाकी अन्य कक्षाओं में लास्ट डेट जो अप्लाई फॉर्म सॉरी एडमिशन के लिए रहेगी वो 29 जून रहेगी। क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में भी जो है एडमिशन्स हैं आफ्टर 10th के जो रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ओपन हो जाएगी। पहले केवी स्टूडेंट्स के लिए ही ओपन होंगे। विदिन 10 डेज़ आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और विदिन 20 डेज़ जो है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी एंड एडमिशन्स आप लोग करा सकते हैं। अगर इन केस एडमिशन्स कराने के बाद भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो नॉन केवी स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही वहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस केवी स्टूडेंट्स का पूरा हो जाएगा। तो वो भी आप नोटिस बोर्ड पे चेक कर सकते हैं, स्कूल्स में जाके विजिट्स कर सकते हैं, एंड वहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट डेट जो रहेगी फॉर अदर स्टूडेंट्स के, नॉन केवी स्टूडेंट्स, 10th का रिजल्ट आने के बाद अगर 30 डेज़ पूरे हो जाते हैं, तो वो लास्ट डेट हो जाएगी। मतलब उससे पहले-पहले आपको ये एडमिशन्स वाला प्रोसेस पूरा कर लेना है, और शुरू के 10 से 15 दिन केवी स्टूडेंट्स के रहेंगे, उसके बाद जो है आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे जो एडमिशन्स का क्राइटेरिया है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है होल एंड सोल मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाल वाटिका क्लास 1 एंड क्लास 11th और क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th सभी क्लास के एडमिशन्स के लिए केंद्र विद्यालय में जो शेड्यूल जारी किया गया है 2024 के लिए, वो बता दिया है। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशंस, एज क्राइटेरिया, अदर एससी एसटी ओबीसी और कैटेगरी 1 2 3 4 5 किस तरीके से एडमिशन फॉर्म फिलअप करने हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशंस भी जो है आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अपडेट आगे आती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑफिशियल्स वेबसाइट्स केंद्र विद्यालय की जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है सभी नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।